हेलो एवरीवन। आज का जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, दिस इज हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। दिस इज हिंदू न्यूज़पेपर 9 सितंबर 2021। दिस इज अ हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 9 सितंबर 2021। दिस इज आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, आज का जो टॉपिक मैं हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें से जो है पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगर न्यू व्यूअर होंगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो एमिड द कहता है कि एमएसपी हाई रबी क्रॉप्स जो होता है एमएसपी राइज किया गया है। अब एमएसपी होता है, पहले रबी क्रॉप समझिए। देखिए हम सीजन के अकॉर्डिंग जो है हमारा क्रॉप्स दो तीन तरह के डिवाइड किया गया है। एक जो होता है खरीफ क्रॉप्स होता है, एक रबी क्रॉप्स होता है। ठीक है, रबी क्रॉप्स एंड एक जैड क्रॉप्स होता है। ठीक है, तीन तरह का क्रॉप्स देखने को मिलता है। रबी खरीफ क्रॉप्स जो होगा जो मई टू अक्टूबर के बीच, सितंबर अक्टूबर के बीच में होगा, और अक्टूबर टू होगा मार्च के बीच रबी क्रॉप्स होगा। जैड जो होगा मई एंड जून के बीच, मई में जस्ट मई एंड अप्रैल मई के बीच में जैड क्रॉप्स होगा। खरीफ क्रॉप्स में फॉर एग्जांपल राइस और पैडी एग्जांपल, पैडी कल्टीवेशन एग्जांपल ले सकते हैं। रबी में एग्जांपल ले सकते हैं व्हीट कल्टीवेशन and pulses cultivation. This is rabi crops. Jat cultivation, the fruits and vegetable cultivation. This is jat cultivation. This is jat crops of production. This is the crops. Crops है the three types, थ्री पोर्शन में डिवाइड किया गया, थ्री सीजनल बेसिस पे। ये न्यूज ये है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रबी क्रॉप्स जो है बेसिकली हाइक कर दिया गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद जो है, क्योंकि अभी जो है थ्री लाउज फार्मर लाउज आया, तो थ्री फार्म लाउज जो है जो यूपी हो, हरियाणा हो एंड अदर एरिया पंजाब हो, दिस इज वेरी कंसर्न फ्रॉम द एमएसपी। क्योंकि वो जितना प्रोडक्शन करते हैं उतना कहता है उसको एमएसपी नहीं मिल रहा है। इसी वजह से जो है वो जो जितने भी स्टेट है, दो तीन चार जितने भी स्टेट है, वो जो है कंसर्न एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस के कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें जो एमएसपी प्राइसेस जो है रबी क्रॉप्स को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कितना कितना बढ़ाया गया आगे मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। लेकिन अरबी बेसिकली ये है कि एमएसपी जैसे बीट का जो है अभी जो है पर क्विंटल जो बेसिकली 2015 जो है इसे 2% हाइक कर दिया। मतलब जो रबी क्रॉप्स है उसमें से 2% जितना था उसमें 2% जो है प्राइसेस उसका बढ़ गया है। उसमें से जो भी है वो मस्टर्ड है, आयल मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, स्टॉफ्लावर है एंड मसूर है, मसूर दाल एक्सेट्रा, जिसका है उसका 8% जो है एमएसपी बढ़ा है। ठीक है, बीट ऑफ द इंक, इससे क्या होगा, देखिए इससे फायदा ये होगा कि क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। क्रॉप अलग अलग कहता है, क्रॉप्स वो ज़्यादा वो यूज करेंगे। अगर एमएसपी अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी फार्मर भी बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी कंडीशन जो होगा फार्मिंग कंडीशन में बढ़ेगा, एग्रीकल्चर में बढ़ेगा। ठीक है, एक कैबिनेट के रीजन बिहाइंड एमएसपी बढ़ाने का मेन थीम ये है कि क्रॉप सिस्टम है, क्रॉप जो है क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए मेन एम ए रखा गया है। और दूसरी बात है कि एमएसपी होता क्या है। देखिए एमएसपी क्या होता है कि मान ली कि फार्मर है, ये फार्मर क्या करेगा, मान ली फार्मर है, अब फार्मर जो होगा ये फार्मर क्या करेगा, फार्मर से जो होगा जो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट क्या करेगा फार्मर से एट जो भी फूड फार्मर जो होगा फूड ग्रेन जो भी प्रोडक्शन करेगी उसमें से जो है गवर्नमेंट जो है इस फार्मर से फूड ग्रेन वो परचेज करेगी। लेकिन वो परचेज एटलीस्ट कम से कम एमएसपी होना चाहिए, कि मिनिमम सपोर्ट होना, मिनिमम रुपीज होना चाहिए, मिनिमम उससे कम जो है गवर्नमेंट नहीं खरीद पाएगी। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट जो खरीदेगी डायरेक्ट खरीदेगी, गवर्नमेंट पे खरीदेगी जो फार्मर का फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन करेगी, लेकिन वो एमएसपी खरीदेगी कम से कम जो है फार्मर का जो है इनपुट आउटपुट जो है बहुत बेटर हो। तो जब फार्मर जब गवर्नमेंट खरीदेगी तब एमएसपी करने का मतलब ये हुआ कि जो फार्मर गवर्नमेंट जो है फार्मर से जो है फूड ग्रेन जो है खरीदती है, एज अ कम से कम एक मिनिमम रेट दिया जाए ताकि फार्मर उससे कंसर्न फेस ना करे। ठीक है, अगला एमएसपी का मतलब यह लिखा हुआ है कि एमएसपी मतलब ये है। ठीक है, आगे जैसे उसमें से जो है अभी जो एमएसपी जो है 23 क्रॉप्स को मिल रहा है, 23 क्रॉप जितना भी
3 क्रॉप्स को जो है मिल रहा है। 23 क्रॉप्स में जो है कुछ जो है जैसे मान लीजिए रबी हो गया, कुछ खरीफ हुआ, कुछ जायद क्रॉप है। उसमें से जो है ये भी याद रखना है कि खरीफ ही रबी नहीं है, बल्कि ये जो है जो कमर्शियलाइजेशन है, जैसे मान लीजिए जूट के लिए भी कहता है, इसके जूट हो गया, कॉटन, इस सब के लिए है जो यूज किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह के लिए एक मतलब कि कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होगा एक जो एमएसपी जो है एक रेमोरेटिव प्राइस देगा। मतलब रेमोरेटिव प्राइस का मतलब जितना भी होना चाहिए, जितना भी फार्मर का डिमांड होना चाहिए, एटलीस्ट उसको उतना पैसा देगी गवर्नमेंट, ताकि जो फार्मर डिस्ट्रेस महसूस नहीं करे। मतलब कि मैक्सिमम इमोरेटिव प्राइसेस होगा फार्मर का। इससे क्या होगा कि फार्मर का जो सोइंग ऑपरेशन, मतलब जो बोते समय जो सीड बोते हैं उस समय जो होगा उसको कभी भी ऐसा फेस ना करना पड़े। जैसे नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि एमएसपी सिस्टम पे फोकस किया गया। दूसरा कहा कि बहुत सारे जो जैसे मान लें कि जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, किसान ऑर्गेनाइजेशन दिस इज द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त मोर्चा, जैसे यूपी के है संयुक्त मोर्चा, इन्होंने कहा कि जो एमएसपी जो भी हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम से कम हमको एमएसपी मिलना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है अभी 2-3 मंथ पहले भी देखा गया कि ये जो है फार्मर प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़्यादा, फार्मर प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो एमएसपी हाई किया गया, तो उसमें जो गवर्नमेंट जो है खर्च कर रही है 10,000, अभी कैबिनेट मीटिंग हुआ था, इसमें 10,683 करोड़ रुपये इसमें प्रोडक्शन दिया गया। प्रोडक्शन लिंक PLI के थ्रू, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है दिया है, ताकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े। ठीक है, अब आगे बेसिकली ये समझना है कि आगे भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझना है। देखिए अगला टॉपिक का जो इसका ओवरव्यू जो था, और आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ जो पोर्शन इसका है, जो आगे पोर्शन है, ये पोर्शन ये है आगे। देखिए एमएसपी बेसिकली ये है कि इसमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा, एमएसपी जो है डिसीजन ये लिया गया कि इसमें 20, देखिए गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2022 तक 2022 तक जो फार्मर का इनकम डबल कर देना है। तो इसीलिए फार्मर का डबल इनकम, तब तो गवर्नमेंट को ये हमेशा फोकस रहा है कि हमें प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस करना है फार्मर को। तो उन्होंने कहते एक तरह के सपोर्टिव प्राइस दिया रहा है, ताकि जो है उसको कम से कम मिनिमम सपोर्ट मिले। तो कम से 1000 क्विंटल एमएसपी 100% जो ये है, ये देखिए 100% ये टर्न आउट देगा, मतलब रिजल्ट जो 100% मिलेगा, जो एमएसपी मिलेगा तो मिलेगा, बस कंफर्म इस चीज का रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोर टू डोर वैक्सीनेशन। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि जो है घरों घरों जाके वैक्सीन लेना जो है वो कंसेप्ट उन्होंने कहा ख़त्म किया है। क्योंकि ये जो है, क्योंकि डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारा कंट्री में बहुत सारा डाइवर्सिटी, बहुत सारा लैंग्वेज है, कल्चर बहुत सारा है, तो उसमें जो है जिससे क्या होता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जो होता है बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द कहता है स्टेट ऑफ द गिव द वैक्सीन टू द इंक्लूडिंग डोर टू डोर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो कंसेप्ट जब कहता है 60% पॉपुलर ऑलरेडी कहता है वो वैक्सीन, अभी वैक्सीनेशन का कंसेप्ट एक चीज़ समझ लिए कि अगर अभी रिसेंटली जो पीएम मोदी ने अनाउंस किए हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट बना है जो 1 डोज का, तो 1 डोज वैक्सीनेशन जो है, 1 डोजेज जो वैक्सीनेशन जो है, जो कोविड-19 को जो है टोटली जो जितने पॉपुलेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश का टोटली जो है एक्सेप्ट कर, टोटली ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बिगिंस टू ग्रो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता क्या है? देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कंसेप्ट समझिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसीलिए है ताकि इन्वायरमेंट को क्लियरेंस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये दिस इज इंडिया है, इंडिया यहाँ पर रिवर है, यहाँ पे मान ली गंगा रिवर निकल रही है, यहाँ से मान ली कि रिवर निकल रही है, यहाँ पे मान ली कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। मैन्युफैक्चर कंडीशन, अगर मैन्युफैक्चर कंडीशन सेटअप होगा तो यहाँ पे जो गंगा रिवर जो होगा, उसके जो होगा साइड में जो बहुत सारा विलेजर होगा, बहुत सारा विलेज जो यहाँ पे सेटअप होगा, तो बहुत सारा विलेज इसीलिए जिससे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेगा वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंट होगा गंगा रिवर में, तो ये रहने वाले जो आबादी है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कि हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए, गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नोटिफिकेशन है ताकि जो यहाँ पे इस रीजन में बहुत कम
मतलब जगह मतलब ऐसा होना चाहिए ताकि जो है हमारा जो वहाँ पे जो सिर्फ जो रिहेबिलिटेशन पर्सन है उसको कभी भी परेशानी ना हो, मतलब कि जो है टॉक्सिकेंट से जो है मतलब कि कंसर्न हेल्थ प्रॉब्लम से कंसर्न ना हो। ठीक है, इसीलिए जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है याद रखना पहली इंपॉर्टेंट यूपीएससी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल अथॉरिटी अगर मान ली है तो एक नोटिफाई किया गया सेंटर, लेकिन कोई अप्रूवल लेने का कोई जरूरत नहीं है, याद रखना है। लेकिन अगर जो भी सेटअप किया गया है सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया है, जो उसमें से दो कैटेगरी इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो कंसेप्ट है ना उसको दो तरह से यूज किया गया। एक कैटेगराइज किया गया है, अगर कैटेगराइज बी में हो तो उसमें इन्वायरमेंटल जो भी क्लियरेंस होगा वो नॉट नीड कोई कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल कराना कोई ज़रूरी नहीं होगा। मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन ले सकती है ड्यू टू क्लियरेंस ऑफ द इन्वायरमेंट द एंड कैटेगरी बी में। लेकिन कैटेगरी 1 में क्या होगा कि प्राइम रेसिडेंस, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया गया है इसमें, लेकिन सीखने वाला चीज़ है। अगला देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब अगर कैटेगरी ए में है, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो होगा, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जब बड़ा प्रोजेक्ट में तो कैटेगरी ए के अंदर आएगा तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इससे कहता है पहले आप अप्रूवल लेंगे तभी वहाँ पे जो होगा आप सेटअप करेंगे। एंड बल्कि कहते हैं जो कैटेगरी बी वाला था उसमें आपका स्टेट जो लीगल अथॉरिटी उससे आप पहले अप्रूवल कराना पड़ेगा। लेकिन अगर कैटेगरी ए वाला है तो उसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मान ली कैटेगरी ए है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्टेट से लेना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पूछा भी गया है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईआईटी जो है लेक्चर लॉन्च किया है स्टूडेंट स्कूल। ये लेक्चर इसलिए लॉन्च किया ताकि जो है साइंस स्पिन को जो है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक गवर्नमेंट जो है गणेश चतुर्थी जैसे इवेंट होता है, जैसे बहुत बड़ा इवेंट होता है जो जैसे इन दिस डे होता है। लेकिन ये जो है गणेश चतुर्थी जो कंसेप्ट है वो कहता है उन्होंने खत्म किया क्योंकि आइडल वर्शिप दिस इज द एडल्ट वर्शिप राइट है, लेकिन ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जब डीटी जो होता है जब हम रिवर में डालते हैं तो हमारा जो वाटर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा एक कंसर्न सब्जेक्ट बन जाती है। इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है इसको गणेश फेस्टिवल जो है बैन कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात है कि उसका ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसकी वजह से जो है वो गणेश फेस्टिवल को मतलब कि बैन किया गया है। दिस इज प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिटोरियल का देखिए, अभी मैं फार्मर के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर अभी जो है कि फार्मर एक तरह का जो है एक तरह का एक जो है यूपी पॉलिटिक्स का एक जो है एक कॉम्युनल पॉलिटिक्स होता है। कॉम्युनल पॉलिटिक्स कहने का मतलब कि इसमें जो है बहुत सारे कॉम्युनल का मतलब कि जो मतलब कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे जो है गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच जो एक तरह का एक बहुत सारा पॉलिटिकल, जैसे मान लीजिए बताया ना मुजफ्फरपुर में देखिए मुजफ्फरा नगर में बेसिकली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बहुत सारा किसान महाजन पंचायत बनाया था, संयुक्त किसान मोर्चा, इसके भी जो गवर्नमेंट से जो है कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ये कन्फ्लिक्ट जो कॉम्युनल एक तरह का बहुत ज़्यादा, क्योंकि आलोचनात्मक होगा, जो भी आलोचनात्मक होगा क्रिटिसाइज करेंगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को, तो इससे कर कहते हैं कॉम्युनल पॉलिटिक्स क्रिएट हो सकता है। इसमें से ये दिमाग की एमएसपी, क्योंकि ये जो थ्री लॉज जो लाया गया था जो इंडिया में जो लाया गया था, लेकिन वे जो है यूपी हो बिहार, यूपी पंजाब एंड हरियाणा इज दिस कंसर्न, पंजाब हरियाणा की हरियाणा इसको ये लग रहा है कि दिस इज द कंसर्न फ्रॉम द एमएसपी। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या हुआ कंसर्न है, ठीक है, एमएसपी से कंसर्न है। तो गवर्नमेंट ये है कि 2020 का जो 22 का जो इमिशन है, 22 का इमिशन की यूपी में जो है पंचायत यूपी का जो है इलेक्शन असेंबली इलेक्शन होने वाली है, इसलिए ये टारगेट रखा गया कि जब तक लिखा गया कि डायरेक्ट सिंपल वर्ड में लिखा है कि फैसलों का लिखा हुआ है, फैसलों का दम नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा फैसलों का दम नहीं तो वोट नहीं। अगर मतलब अगर फैसला अगर नहीं होता है कि अगर एमएसपी आपको उसको नहीं मिलता है कम से मिनिमम से पाए, तब तक जो नो वोट नो लीगल गारंटी द एमएसपी। अगर जब तक एमएसपी गारंटी नहीं देगा तब तक जो है वोट जो है मतलब कि इतना आसानी से नहीं मिल पाएगा। दिस इज टारगेट ऑफ द असेंबली इलेक्शन ऑफ द 2020 में यूपी का। ठीक है,
अगर नेक्स्ट बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये है ग्रीन, अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन गवर्नमेंट अभी यूनियन बजट में जो है, यूनियन बजट में जो है 2021 में, यूनियन बजट 2021 में भी कहते हैं यही 2021-22 में टारगेट यही रखा गया कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया। क्योंकि देखिए ग्रीन हाइड्रोजन लाने का रीजन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पज ये है ग्रीन हाइड्रोजन का, क्योंकि पहले क्योंकि देखिए हम लोग जो इंडिया एज एग्जाम्पल टू इंडिया ये कंसर्न फ्रॉम द एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि हमारा एनर्जी जो है कि हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी से कंसर्न है कि जो भी एनर्जी जो बनती है वो बेसिकली जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी हम बनाए, जो भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो कोल बेस्ड एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, डीजल बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इससे हम कहता है जो है एनर्जी जनरेट कर रहा है। जिसमें से कोल का जो परसेंटाइल देखा जाए तो 60-70% जो है एनर्जी जो है कोल से जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो इससे कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट से कंसर्न है, क्योंकि ये जो है कि जो एनर्जी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल, ये जो है ये फॉसिल फ्यूल क्रिएट करेगा, और फॉसिल फ्यूल हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। हमारे जब इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा तो एक तरह का जो है CO2 कंडीशन इन्हांस हो सकता है, एक तरह का जो ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन हो सकता है। तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन हो सकता है, तभी जो है कंसेप्ट जो है ऑल गवर्नमेंट का देखिए टारगेट ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट का ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, देखिए क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारे जो अर्थ का जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है तब क्यों नहीं कहता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एनर्जी जो आएगा इससे जो है इफिशियंसी, जो पेट्रोल डीजल हम अगर हम बसेस हो या तो व्हीकल जो भी 2 व्हीलर 3 जो भी हो 4 व्हीलर जो भी हो व्हीकल जो भी यूज करते हैं, जो फ्यूल यूज करते हैं वो नॉन फॉसिल होगा। ये बेसिकली डीकार्बोनाइजेशन के मतलब कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा कम होगा। इससे फायदा क्योंकि हाइड्रोजन के देखिए हाइड्रोजन हमारे जो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसके चैलेंजिंग एक है कि पाया तो जाता है, लेकिन ये है कि उसमें जो लिक्विफाइड करने के कम से कम बहुत मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, कम से कम जो है -253 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 253 डिग्री से माइनस में चाहिए, ये थोड़ा कंसर्न। लेकिन हमारा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आने से क्या, हाइड्रोजन एनर्जी से क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंटली मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल होगा, मतलब फॉसिल फ्यूल होगा, नॉन फॉसिल फ्यूल में कंसेप्ट में आएगा। और दूसरी बात होगा डीजल और पेट्रोल जितना इफिशियंसी दे रहा है उससे 3 गुना जो है ज़्यादा देगा हाइड्रोजन फ्यूल देगा। मतलब ये कहने का मतलब हाइड्रोजन एनर्जी जो है एक जीरो कार्बन, मतलब जीरो कार्बन ऑफ द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में हो सकता है कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा कम, जीरो तक पहुंच सकती है। एक टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जो है एक पता कि एक नॉन फॉज मतलब कि हम फॉसिल फ्यूल टू नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सब मिला के कंडीशन जो कम करना है। जैसे रिसेंटली देखिए यूनाइटेड यूएन जो है COP26 का मीटिंग हुआ था, उसमें ग्लासगो में हुआ था, यूके में हुआ था, उसमें ये टॉक किया गया था कि हम कैसे हम टेम्परेचर जो है 1 मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक टेम्परेचर कैसे क्रिएट करें। ठीक है, मतलब हम मिटिगेट करके मतलब आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिशन है वो कम कर सके। ठीक है, तो हाइड्रोजन एनर्जी का मैं बताया कि इसका इफिशियंसी जो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये समझने की कोशिश करना है कि ब्लैक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का जो टाइप है वो 3-4 टाइप का है, बस एक ब्लैक हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा, बहुत तरह का टाइप का हाइड्रोजन का आता है। लेकिन जो ब्लैक हाइड्रोजन होता है बहुत ज़्यादा वो फॉसिल फ्यूल निकालती है, लेकिन जो है फॉसिल फ्यूल निकालती है, और लेकिन जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है वो इको फ्रेंडली होता है। जो इको फ्रेंडली जो ग्रीन हाइड्रोजन बेस होता है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का कहने का मतलब हुआ कि जब भी वाटर में हम डालेंगे लिक्विफाइड होगा तो हाइड्रोजन जो होगा ब्रेक होगा, मतलब H+आयन में ब्रेक होगा। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जब भी मतलब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा तो इसका मतलब कि H+आयन जो एनोड पे वो बहुत ज़्यादा डोनेट होगा, बहुत ज़्यादा कहता है डिपॉजिट होगा, उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन में जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत ज़्यादा हुआ, इसीलिए ब्लैक में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लैक की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए ब्लैक के कंसेप्ट ही कहते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट
कर सकती है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का इमर्जिंग द कंसेप्ट का जीरो कार्बन, हम जीरो कार्बन फ्यूल हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो हम यूज कर सकते हैं, जिसके फॉर एग्जांपल जैसे हम अब और दूसरी बात ये कर सकते हैं कि इससे हम क्या करें, बहुत ज़्यादा पावर जो नेचुरल, बहुत ज़्यादा जो नेचुरली जो है यूज करके हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी ऑफ द अब एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो है जीरो इमिशन जो है, द रिसेंटली गवर्नमेंट देखें कि बहुत ज़्यादा 40 और 60 तक टारगेट है, 50 से 60 तक टारगेट है, मिड ऑफ द 21st सेंचुरी टारगेट है कि जो इमिशन लेवल है बिल्कुल जीरो, नेट जीरो पे टारगेट है। क्योंकि जैसे चाइना जो है कमिटमेंट, जो इंडिया जो है बेसिकली कमिटमेंट नहीं किया, कि इंडिया कमिटमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं किया, लेकिन चाइना हो गया या तो यूके हो गया, बहुत सारे जो है टारगेट किए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जैसे 2035 तक टारगेट किया इंडिया का है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट एक टारगेट नहीं किया कि हमारा जो है कि किस मतलब कि एंड अप होगा। लेकिन नेक्स्ट देखिए कंसर्न का सब्जेक्ट ये समझना है कि अगर देखिए ये टारगेट है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन की यूज करेंगे तो हम 2040 तक जो होगा 25 से 30% जो होगा वो कार्बन इमिशन में कट डाउन कर लेंगे, मतलब नेट जीरो इमिशन की तरफ हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर जीरो इमिशन की तरफ बढ़ना है तो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ जो है मूव करना चाहिए। अगला बात ये समझना है कि कंसर्न मानना कि हाँ इंडिया देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है, अगर एनर्जी जो है इंडिया चौथा जो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करे चाइना है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, देखिए चौथा जो है नेशन जो है वो इंडिया आता है। और नेक्स्ट ये समझना है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो थर्ड एनर्जी और सिक्योरिटी जो है, मतलब थर्ड एनर्जी कंजम्पशन जो है वो हो जाएगा 2030 तक टारगेट किया गया है। लेकिन ये रिड्यूस, हमारा जो फायदा क्या होगा कि हम जो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ द जो फॉसिल फ्यूल से हम पेट्रोल डीजल नेचुरल जो भी हम गैस जलाते हैं, जो भी हम दूसरी कंट्री में डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी मेरा कम होगा। और सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो मान लीजिए इतना बढ़ा, और नेक्स्ट से समझ कि इससे फायदा क्या होगा कि जैसे मेगा द 5 बिलियन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर के लिए करेंगे, इससे हो सकता है किसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का बात किया जाए तो इंडियन रेलवे जो है प्योरली का था, अनाउंस किया कि कंट्री द फर्स्ट फॉर्म जो होगा एक्सपेरिमेंट द हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्रिएट करेगा एंड द बेस्ट ऑफ द डीजल बेस्ड होगा, जो भी हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड होगा, हाइड्रोजन जो होगा बेस्ट एनर्जी जो प्रमोट करेगा, ऐसे इंडियन रेलवे अनाउंस किया है। इससे अल्सो एंड दूसरा कहता है कि और बोल सकते हैं कि डीजल, इसमें क्या होगा, इससे डीजल सेविंग हुआ, पेट्रोल डीजल ये सब जितना सब सेविंग हुआ। तो लास्टली हम वे फॉरवर्ड में कह सकते हैं कि क्लीन एनर्जी, मतलब कि जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक क्लीन एनर्जी प्रमोट करेगा, decarbonizing the economy and the green, this is the environmental, this green hydrogen also is the environmental friendly। this इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया, इसमें बहुत सारा पॉइंट मैंने बताने की कोशिश किया, ये समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि डिटेक्टिंग द फ्रजाइल ऑफ द एक्स सिंड्रोम। देखिए डी एफ एक्स एस है क्या, दिस इज द डिटेक्टिंग द फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम। ये समझना है कि किसी भी जो है एक्स सिंड्रोम होता है क्या, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम ये होता है कि जो मान ले कि देखिए जब भी फर्स्ट डीएनए टेस्ट हुआ था तो पहली बार जो देखा गया दिल्ली में देखा गया 40 ईयर ओल्ड, वो पहली बार जो है वो एज 40 ईयर का था, 40 ईयर जो है ओल्ड जो भी एज का होगा उसको देखा गया है। लेकिन ये इससे फायदा क्या होगा कि डिटेक्टिंग फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम से क्या होगा, उसका मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा गुड होगा, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूव करने के लिए जो है ये ट्रीटमेंट करता है डिटेक्टिंग द फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम। बस इतनी चीज़ याद रखना दिमाग में। और नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी धीरे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। रीजन बिहाइंड ये है कि जॉब सर्च में जो है कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट 8.3% हो गया, लेकिन पहले जो था वो 7% समथिंग था, 7% था। लेकिन ये जो है बूस्ट अप अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, रीजन बिहाइंड है कि एग्रीकल्चर जो फार्म सेक्टर में जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज़्यादा कमी हुआ। और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इस समय बहुत ज़्यादा और लूज देखा गया। इसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत तेज़ी से इन्हांस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द इंडिया द हिस्टोरिकल चेंज ऑफ द
इंश्योर चेंज द एडमिटेड वोमेन इन द गवर्नमेंट जॉब इन द एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए में जो है पहले जो है वेमेन को जो है पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है कल ही जो गवर्नमेंट अनाउंस किए हैं कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो है जो वेमेन भी कहता है एडमिट हो सकेगी। देखिए पहले जो था शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले था, शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC, दिस शॉर्ट सर्विस कमीशन था। दिस इज शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब खत्म करके जो है फिर परमानेंट कमीशन बनाया, क्योंकि शॉर्ट सर्विस करने का मतलब जो भी अगर मान लो नेवी हो चाहे नेवी हो चाहे आर्मी हो चाहे एक्सेट्रा जो भी हो, अगर ज्वाइन करता था 15 साल का होता था, ये बहुत कम साल का, उसके बाद उसको घर में बैठना पड़ता था। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को लगा कि ये जो है शॉर्ट सर्विस से परमानेंट सर्विस कमीशन करना चाहिए। तो और दूसरी बात है कि ये जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वेमेन को एडमिट नहीं किया जाता, अब वेमेन भी कहता है पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, मतलब कि सब मिला के जाए कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेमेन जो होगी वो भी कहता है एनडीए एग्जाम में जो है बैठ सक पाएगी, क्योंकि एनडीए एग्जाम जो कंडक्ट होती है ट्वेल्थ पास आउट जो कैंडिडेट या पेयरिंग स्टूडेंट मतलब कि जो है वो फॉर्म फिल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि और एक बात ये समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा कि जो एनडीए में अगर ज्वाइन करेगी तो पहला कि हमारा जो जेंडर जो है इनइक्वालिटी की मेल और फीमेल के बीच मेल और फीमेल के बीच जो है वो इनइक्वालिटी जो बढ़ते जा रहा था, अब जो हम इक्वालिटी तरफ मूव करेंगे। मतलब कि हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि मतलब कि हम इक्वालिटी को प्रमोट करें, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेंगे, और इससे का जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगा, दिस इज द सोसाइटी में डेमोक्रेसी और ज़्यादा बूस्टअप होगा। और थर्ड अगर बोलेंगे तो ये जो होगा अगर ज्वाइन कर अगर मतलब कि आर्मी एंड नेवी अगर ज्वाइन करते वेमेन ज्वाइन करती है तो ऐसे कंडीशन में हमारा वेमेन एम्पावरमेंट भी होगा, वो प्रमोट होगा, वेमेन एम्पावरमेंट प्रमोट होगा। ये जब वेमेन एम्पावरमेंट प्रमोट करेगी तो हमारा सोशल एम्पावरमेंट भी होगा, जेंडर इक्वालिटी होगा। यदि सर्विस होता क्या होगा, एक परमानेंट सर्विस कमीशन होगा। और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी हद एलिजिबल टू परमानेंट अब जो होगा, अब क्या हो गया, परमानेंट सर्विस कमीशन हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डिस्कसिंग अबाउट द एनडीए। द एनडीए अदर वुमेन विल ज्वाइन टू द एनडीए एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया रशिया अफगान रिव्यू सिचुएशन। देखिए इंडिया अभी देखिए अफगानिस्तान था, अफगान गवर्नमेंट जो है सेटअप किया है काबुल में। अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है जो अफगान में कहता है अफगानिस्तान में जो है गवर्नमेंट अपना सेटअप किया है। इंडिया जो रिव्यू द अफगानिस्तान सिचुएशन, ये है कि इंडिया रशिया दोनों जो है टॉक किए और एक सोचने की कोशिश की कि इंडिया एंड रशिया ऑल द कंट्री द कंसर्न ऑफ टेररिज्म। टेरर जो है सिर्फ इंडिया ही कंसर्न नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड कंसर्न है कि टेररिज्म जो कंसर्न है। तो ये दोनों कहते हैं बात करने की कोशिश की है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द रसिया, दोनों ये बात करने की कोशिश की है कि जो कैसे जो है उसको मतलब कि सम्मिला के तालिबान के गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए वो बहुत पीसफुली मैनर। ठीक है, दिस इज तमिला के इन जो है इंफ्रा डायलॉग मतलब कि अफगान डायलॉग किया जाए, एक मल्टीलेटरल फॉर्मेट किया जाए ताकि अफगान सेटलमेंट हो जाए, अफगान गवर्नमेंट सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट जो है जैसे कहा कि पाकिस्तान जो तालिबान जो है कंसर्न है लश्कर, क्योंकि जो लश्कर तैयबा हो गया एंड जैसी मोहम्मद कंसर्न प्रोवाइड टेररिस्ट ग्रुप, ये स्पेशल रेस्पेक्ट पाकिस्तान का होगा। ठीक है, यूएनएससी को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली देखा जाए तो ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है याद रखना है कि ये जो है इसमें जो है 15 मेंबर होता है टोटल होता है, उसमें जो 5 परमानेंट होता है, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होता है, 5 में जो होता है यूएस होता है, यूके होता है, फ्रांस होता है, रशिया होता है एंड यूके फ्रांस रशिया एंड चाइना। तो चाइना से एवरी जितना भी है सबके पास अपना जो है वीटो पावर है, याद रखना है सबके पास जो है एक अपना जो है एक वीटो पावर है। ठीक है, वीटो पावर, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर का वीटो पावर नहीं है, मतलब कि ये जो एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन हाँ इंडिया एज अ नॉन परमानेंट इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर है और कहता है इलेक्ट्रिक होता है 2-3 बार जो है वो इंडिया जो है इलेक्ट कर भी चुके हैं नॉन परमानेंट। अभी जो चेयर कर रहे हैं अभी वो नॉन परमानेंट मेंबर के भी कहता है यूएनएससी का चेयर भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था कि इसमें यह है कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट ये है कि यूएनएससी जो है वो डेजिग्नेट कर सकता है, दिस इज द यूनाइटेड डेजिग्नेट कर सकता है कि दिस इज द
पर्सिया एज ए टेररिस्ट एंड टेरर है, इसको कहता है ब्लैकलिस्ट और इस फॉर्मेट पे कर सकता है। अब कैसे अगर मान लीजिए टेरर होगा, कैसे हम एक्शन लेंगे, तो एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होगा यूज करके जो है हम कहता है हम लोग एफएटीएफ की यूज करके जो है हम जो है टेररिस्ट को जो है मतलब कि ब्लैकलिस्ट एंड मतलब टेररिस्ट को कर सकते हैं। मतलब इस तरह याद रखना दिमाग में कि एफएटीएफ का मतलब कंसेप्ट ही है। देखिए गवर्नमेंट जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अनाउंस ऑफ द फॉल ऑफ द मैनेजर। फॉल मैनेजर मतलब कि जो बीजेपी की जो है, क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर है, अब जो है बीजेपी अनाउंस किया कि जो है यूपी में जो 2022 जो फॉल होने वाला है उसमें इंचार्ज के रूप में जो है वो रहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी था। पैनल ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैनल जो है कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइसेस। देखिए कोई भी अगर ड्रग्स होगा, कोई भी अगर कॉस्मेटिक मेडिकल डिवाइसेस होगा, उसको ड्रग्स हो, कॉस्मेटिक हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेस हो, उसको कहता है जो भी होगा उसको उस अगर होगा तो उसको डेजिग्नेट करने के लिए जो है वो बनाया गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो कहता है कोई भी मेडिकल डिवाइस नोटिफाई कर पाएगा, आसानी से कर पाएगा। ठीक है, ये कमिटी में अलाउ किया गया कम से कम जो है इसमें मतलब 8 मेंबर का कमेटी बना है, ताकि जो है इस कमेटी बनाया गया है ताकि जो ड्रग लॉ को जो है बहुत अच्छे से रेगुलेट, ड्रग लॉ हो, जो मेडिसिनल डिवाइस लॉ हो, उसको कहता है अच्छे से प्रमोट कर सके। अगला के ज्वाइंट फैमिली मतलब कि अपना जो है हो सकता है कि 8 मेंबर 1 से कहता है 8 मेंबर के मतलब कि 1 से जगह ज़्यादा जो है मेंबर को और प्रमोट कर सके। इससे क्या होगा कि डिवाइसेज जो है वो मतलब कि जो होगा प्रैक्टिसेस जो होगा मतलब जो भी ड्रग स्टैंडर्ड जो भी होगा उसको जो कॉस्मेटिक हो चाहे मेडिकल हो उसको कहता है अच्छा आसानी से प्रमोट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट समझना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ए 2+2 डायलॉग 2+2 डायलॉग जो है एवरी ईयर जो है अनाउंस होता है, मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड डिफेंस मिनिस्टर जो होता है, दो नेशन के बीच वो टॉक किया जाता है। अभी जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 2+2 डायलॉग किया जा रहा है। इंडिया पहली बार जो है इंडिया और यूएसए के 2+2 डायलॉग सेटअप किया गया है। इससे क्या होगा फायदा ये समझना है कि जो भी डायलॉग 2+2 डायलॉग है, 2+2 डायलॉग है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच बात किया जाए तो ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग किया जा रहा है, इस डायलॉग में बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया और कहता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट करेगा, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन में वो इंडो पैसिफिक रीजन सिक्योर कर सके, स्टेबल कर सके और प्रॉस्परस कर सके इन द इंडो पैसिफिक। दिस इज टारगेट ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑफ द 2+2 डायलॉग। दिस इज also the focus of the India and Australia as a focus of the economic issues and cyber security and climate change, and also a critical of the and this is a supply chain process में कहता है प्रमोट कर सके इंडिया ऑस्ट्रेलिया। एंड दिस इज ऑल्सो टारगेट है द पॉसिबल, ये टारगेट किया गया है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो फ्री ट्रेड डील भी कहता है इसमें टारगेट किया, लेकिन कहा है कि ये जो है फ्री ट्रेड जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। अगर बात किया जाए कि इंडिया एंड इंडियन ओशन का बात करें कि इस रीजन जो इंडियन ओशन होगा तो इन इंडियन ओशन को कहा है वो प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये रीजन जो इंडियन ओशन जो है ये जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी क्रिएट करेगा, इसीलिए कहता है। और जैसे गवर्नमेंट के और स्टेट है इंडिया यूएस के भी साइन किए, इंडिया और यूएस जो होगा उसके भी जो है 2+2 डायलॉग सेटअप करते हैं, जापान के भी साथ है। ठीक है, और सब मिलके जो है अभी जो है मालाबार एक्सरसाइज भी स्टार्ट हुआ था। मालाबार एक्सरसाइज में याद रखना है ये जो है एक इन्फॉर्म मतलब एक मतलब कि अलायंस है जो सब मिल के जो है अभी जो रिसेंटली ज्वाइन किया, जापान ज्वाइन किया है, जो मालाबार एक्सरसाइज में जो इंडो पैसिफिक रीजन पे टारगेट है कि चाइनीज रीजन भी है कि चाइना का डोमिनेशन जो है इंडो पैसिफिक में जो है बढ़ते जा रहा है। अब इंडो पे चाइनीज का डोमिनेशन बढ़ते जाए, इसीलिए जो है ये एक्सरसाइज जो है हो सकता है चाइनीज के डोमिनेशन को कर्व कर सके। रीजन बिहाइंड यह है कि चाइना जो है बेसिकली वो दिस चैलेंज टू द यूएस सुप्रीमेसी, यूएस सोवरेनिटी को जो चैलेंज करता है। क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी बात किया जाए, इंडियन की बात किया जाए तो इंडियन इकोनॉमी लगभग $20 ट्रिलियन है, चाइनीज का 14 to 16 डॉलर लगभग है। दोनों का बेसिकली अप्रॉक्स बराबर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए चाइना जो यूएस इकोनॉमी के जो है वो चैलेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर नेक्स्ट केशव देशी राजू जो है बेसिकली एक कहा मेडिकल केयर जो होना चाहिए हर कदम एवरी बेसिक राइट है जितने सभी के लिए। ये देखिए मेडिकल केयर हमारा जो कंसर्निटी है, क्योंकि जो हमारा रेयर डिजीज जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और रेयर डिजीज मतलब जैसे मेंटल डिजीज हो या तो
या तो फिजिकल डिजीज हो, मतलब मेंटली हो, या फिर या तो फिजिकली हो, बहुत ज़्यादा कंसर्न होते जा रहा है। तो ये हमारे कहा, इन्होंने कहा कि ये जो बेसिक राइट जितने भी है, मेंटल हेल्थ केयर हो, जो हम सभी के लिए कहते हैं एक राइट होना चाहिए। दिस इज अ मेंटल ऑल्सो है, एंड ऑल्सो दिस इज मेंटल हेल्थ केयर, जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया ताकि जो है मेंटल डिजीज किसी को अगर मान ले कि इससे क्या होगा कि अगर मान ले कि पुअर फैमिली होगा, आसानी से कहता है वो ट्रीटमेंट बताओ एवरी, मतलब कि जो हमारा एक तरह का बोल सके एक जेंडर इक्वलिटी भी क्रिएट कर सकता है, जेंडर इक्वलिटी की तरह जो है वो प्रमोट कर सकता है, और हम सोशल इक्वलिटी की तरफ बढ़ेंगे, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जेंडर मतलब कि यही सब कहना है कि मेंटली हर के लिए एक राइट ऑप्शन है, ये मतलब होना चाहिए। अगर मान लें कि हाइयर इसका मोर्टेलिटी रेट हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सारा चीज, ये सब सारा चीज जो है इसका एम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट टॉपिक में अगर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस, चाइना जो है बेसिकली चाइना भी जो है जैसे इंडिया रशिया भी देखे थे, चाइना भी जो है इंड ऑफ एनार्की, जो भी अफगानिस्तान जो एनार्की, एनार्की का मतलब जो भी वायलेंस देखा जा रहा है, जो भी वायलेंस देखा जा रहा है वो वायलेंस जो है कम किया जाए, ताकि और चाइना कहा कि तालिबान गवर्नमेंट वो सेटअप किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट डिसीजन कल हुआ, उसमें ये कहा गया टेक्सटाइल जो है सेक्टर जो है उसमें भी कहा टेक्सटाइल सेक्टर पर गवर्नमेंट जो है 10,683 करोड़ रुपए जो है टेक्सटाइल सेक्टर जो है पब्लिक लिंक इंसेंटिव के थ्रू जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू जो है इसको प्रमोट करेगा। इसमें ये टारगेट किया गया है कि जो है मैन मेड जो फैब्रिक होगा टेक्सटाइल उसको प्रमोट करना है, माइंड मेड फैब्रिक टेक्सटाइल, क्योंकि जब आप देखा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जाना जाए तो आप बाद में डिस्कस करता हूं मैं, लेकिन बात ये है कि इस भी टॉपिक में डिस्कस ये किया गया है कि मैनमेड है उसको कैसे मैनमेड जो फैब्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको प्रमोट करना है, इसको प्रमोट करना है। दूसरा मतलब ये जो है एक तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि ये जो होगा 6 मतलब 10,000 इतना रुपये खर्च करेगी। ठीक है, इसमें ये समझना है कि ये जो होगा मतलब ये जो है गवर्नमेंट का टारगेट है, माइंडमेड जो फाइबर होगा उसको पर, इससे क्या होगा हमारे मार्केट में जो होगा एक कंपेटिटिवनेस आएगा। अब मार्केट हमारा कंपेटिटिवनेस आएगा, हमारा मार्केट कंपेटिटिव होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। ठीक है, इतना लाख जॉब भी क्रिएट होगा, क्योंकि बिकाऊ से समझना है, समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट जो है जो भी टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी गेटिंग मतलब प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसमें जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट, जैसे कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। कंज्यूमर अगर देखा जाए तो कंज्यूमर अफेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए कि ये ने कहा कि जो पब्लिक जो है ये जो है ये बहुत बड़ा कहता है हमारा इकोनॉमी में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें अभी जो है टू थर्ड एक्सपोर्ट ऑफ द नाउ द अब कम से 60 to 70% वर्ल्ड ट्रेड टेक्सटाइल जो होता है प्रोजेक्ट अभी जो होता है 66 से अगर देखा जाए 70% जो है अभी वर्ल्ड ट्रेड होता है माइंडमेड ऑफ द जो माइंडमेड जो हैंड आउट जो बनाया जाता है वो टेक्सटाइल जो सेक्टर जो है अभी भी प्रमोट किया जाता है। और इसको एक टारगेट भी किया इस कमेटी कैबिनेट को भी ये टारगेट भी किया गया कि कंप्लीट इसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है। ग्लोबल इससे क्या रोजगार बहुत ज्यादा मिलेगा। इससे का 2 साल में टारगेट ये किया गया कि 24-25 तक टारगेट जो है बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनहेंस करना है, एक्सपैंड टू द 5 साल 2 से 5 साल के बीच जो है परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनहेंस करना है। जैसे ये जो है बेसिकली इंडियन टेक्निकल एसोसिएशन के अंदर ये प्लान रखा गया था, इंडियन टेक्निकल एसोसिएशन के प्लान रखा है। इस प्रोग्राम इस इंडियन टेक्निकल एसोसिएशन प्लान ये है, इससे क्या होगा हमारा जो मैनमेड ऑफ द जो फैब्रिक है उसको क्या करेगा बहुत ज्यादा बून अप करेगा, बूस्ट अप करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टारगेट जिसको गवर्नमेंट का कल का जो भी रिसेंट कैबिनेट डिसीजन था। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीपम प्रोग्राम, देखिए दीपम जो है पीएसयू के अंदर आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या आता है, ये पब्लिक टेकिंग जो भी है पीएसयू का पब्लिक सेक्टर जो भी अंडरटेकिंग, इसके अंदर क्या है कि ये जो भी डिसइन्वेस्टमेंट है, जैसे मान ले बीपीसीएल हो गया, बीपीसीएल एग्जांपल होता है, एलआईसी हो गया, इसमें क्या होगा इसको प्रमोट करने के लिए जो है ये जो है पब्लिक एसेट दीपम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये दिस दीपम प्रोग्राम में क्या होगा, ये क्या करेगा मैनेज करेगा, जो भी मैनेज करेगा जैसे लिस्टिंग पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जैसे एग्जांपल हो गया एलआईसी हो गया चाहे बीपीसीएल होगा, उसको प्रमोट करेगा, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो है प्रमोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, जो भी अब ईवी बैटरी बेसिकली ये जो था इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, जो भी था, अगर नए व्यूवर होंगे उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।